सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। बेटा ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो अपने स्कूल से गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने गांव डालावास में गए थे और वहां से अपने स्कूल का नाम भी करके आए। तो मैं चाहता हूं बेटा उन बच्चों का जो टॉपिक छूट गया था वो उनका बच्चों का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो पढ़ाई में। तो मैं आपके लिए बेटा मैथ्स की वीडियो लेके आया हूँ जो अपना एक्सरसाइज 8A जो मैंने कल करवाई थी उसका बेटा जो पार्ट मैंने करवाया था वो पार्ट मैं आपके लिए दोबारा से लेके आया हूँ। तो 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन सोल्व करके अपनी जो भी डाउट थी उसको क्लियर कर लेना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा जो मैंने कल जो पढ़ाया था उसके बारे में। सबसे पहले हमने जो बात की थी वो था बेटा कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं पहले ध्यान से सुन लेना बेटा। कम्प्लीमेंट्री एंगल आर डिफाइंड एज टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। बेटा दो एंगल का सम आपका कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। पता लग गया होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बेटा ये कुछ एग्जाम्पल लिए नीचे, तो यहाँ से देख सकते हैं हम बेटा 40 और 50 इन दोनों का सम आप देख सकते हो कितना हो गया 40 और 50 का सम आपको पता है कितना होता है 90। तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों आपके क्या हो गए कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए क्योंकि इनका सम कितना है 90। यहाँ से बेटा 30 और 60 है तो इन दोनों का सम भी आपको पता है कितना होता है 90 होता है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये दोनों एंगल भी अपने क्या है एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसी को मैं ये कह दूँ कि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और एक की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है, तो आपको अदर बताना हो तो आपको कुछ नहीं करना, इसको 90 में से माइनस करना है, 90 में से इसको माइनस कर देना, आपका वो सेकंड इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। वो कितना आ गया 40। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि एक एंगल आपका 30 डिग्री दे रखा है, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल बताना हो तो इसको 90 में से माइनस कर दो, वो अपना कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये था बेटा किसके अबाउट कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल शायद आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। इसके बाद एक अपनी जो टर्म और थी वो इसके बाद जो थी वो है बेटा कौन सी सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपके क्या होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180। सप्लीमेंट्री एंगल एड अप टू 180, कोई भी दो एंगल हैं और उनका सम कितना हो 180 तो वो आपके क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोई भी एक एंगल ले लिया P, यहाँ पे हमने कोई भी एक एंगल ले लिया वो कौन सा अपना Q। तो ये एक P एंगल और ये अपना कौन सा एंगल होगा Q। दोनों का सम यहाँ से आप देख सकते हो P प्लस Q की वैल्यू कितनी हो गई 180। तो यहाँ से हम कह सकते हैं P एंड Q आर सप्लीमेंट्री एंगल। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे यहाँ पे हमने P की वैल्यू ली है कितनी 30 डिग्री और आपसे कहते Q की वैल्यू जो आपकी है वो है आपकी 150। आपसे कोई पूछे क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करके देखना है। 150 और 30 को ऐड करके देखो तो आपको पता लग गया होगा दोनों का सम कितना आ गया 180। तो हम कह सकते हैं दो एंगल का सम यदि 180 है तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह सेम एग्जाम्पल ये है कोई भी ए एंगल मान लिया हमने, एक एंगल हमने बी मान लिया, दोनों का सम यदि आपका 180 है तो ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं यदि आपसे कहूँ जैसे हमने कोई भी एक एंगल ले लिया 50 डिग्री और आपसे कोई पूछे इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछे आपसे तो कुछ नहीं करना, जैसे कम्प्लीमेंट्री के लिए 90 में से माइनस करते हैं वैसे सेम इसके सप्लीमेंट्री के लिए हम किस में से माइनस करेंगे 180 में से। तो 180 में से इसको माइनस करेंगे तो आपको पता होगा कितना बच गया अपना 130। इसी तरह जैसे आपसे कोई कह दे कि एक एंगल अपना 10 है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है तो 180 में से इसको माइनस कर दो तो आपको पता लग गया होगा इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया अपना 170 डिग्री। तो ये था अपना कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम अपने जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को करेंगे। आप देखें मैं सबसे पहले एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। तो इरेज करने के लिए सबसे पहले ये जो पार्ट अपना इसको इरेज कर देते हैं, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ लिया अभी तो इसको डिलीट कर दिया। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन अपने आराम से देखते हुए चलना और इनको आप अच्छे से सोल्व कर लेना। सबसे पहले इसने कल हमने जो स्टार्ट किया था वो अपना क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका गिवन है इफ़ द एंगल 3x + 10 एंड 7x - 20 आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। वैल्यू निकालनी है अपने को, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको 9 क्वेश्चन अभी यहाँ पे करवाते हैं। तो ये देखो एक एंगल तो अपना ये हो गया, एक एंगल अपना ये हो गया, दोनों क्या है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अभी हमने बताया था क्या कि कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 90। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे 3x + 10 + 7x - 20
और इन दोनों का सम कितना होगा 90। 90 क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ से देख सकते हैं x 3 टाइम्स है, यहाँ पे x 7 टाइम्स है, तो टोटल x कितना हो गया 10x। यहाँ पे 10 प्लस का माइनस का 20, माइनस का बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे, 20 में से 10 गया तो अपना 10 और आगे कितना होगा 90। यहाँ पे ये 10x हो गया। इस 10 को दूसरी साइड लेके गए, आपको पता है इस साइड ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो आपका प्लस का होगा, और प्लस का होगा तो ये कितना होगा 100। और यहाँ से x की वैल्यू यदि अपने को निकालनी होगी तो ये इस साइड 10 अपना क्या था मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ये इससे कैंसिल होगा तो ये कितना आ गया 10 डिग्री। x की वैल्यू जो है अपनी वो कितनी आ गई 10। तो ये है x की वैल्यू 10। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नहीं इसका 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन अभी आप देखें, 10th क्वेश्चन है अपना इफ़ द एंगल 4y + 13। ये आपकी बार क्या दे दिया, पीछे वाले जो एंगल थे, दो एंगल वो थे आपके कम्प्लीमेंट्री। 10th वाले क्वेश्चन में ये दोनों एंगल आपके क्या दे रखे हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल अभी हमने किए थे, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ से हम कर देंगे क्या, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो 4y + 13 + 3y - 8 दोनों का सम कितना हो गया 180। तो यहाँ से देखो y कितनी बार 4 बार, यहाँ पे y कितनी बार 3 बार, दोनों को मिलाएंगे तो कितनी बार होगा 7y। यहाँ पे देख सकते हो 13, ये माइनस का 8 कितना बच गया 5, और आगे कितना हो गया 180। ये 7y, 5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो पता है आपको इस साइड ये प्लस का क्रॉस इस इक्वल टू के साइन को क्रॉस करेगा तो उसके बाद ये किसका हो जाएगा दूसरी साइड माइनस का। तो ये 7y, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो 175, और y की वैल्यू अपनी कितनी होगी 175 को किससे डिवाइड कर देंगे हम 7 से, तो कितना होगा 7 2 जा और 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25। ये थी आपकी किसकी वैल्यू y की वैल्यू। y की वैल्यू आ गई तो इसमें अपने को निकालना क्या था, फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल। दीज एंगल निकालने, तो जहाँ पे आपका y है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 25। तो यहाँ पे 25 पुट करेंगे तो 4 × 25 + 13, तो ये आपका कितना हो गया 25 को 4 से करेंगे तो 100 + 13 कितना हो गया 113। तो एक एंगल अपना कितना आ गया 113। दूसरा एंगल यहाँ से देखेंगे, y की जगह 25 पुट करेंगे तो 25 - 8 इसके अंदर, तो यहाँ पे 75 में से 8 अपने को माइनस करना है, तो ये कितना आ गया अपना 67। दूसरा एंगल ये हो गया। यदि आपको बेटा ये चेक भी करना हो कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं या नहीं, अपना आंसर ठीक है या नहीं, तो इन दोनों को आप ऐड करके देख सकते हैं, 113 को और एक अपना क्या है 67, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 7 10, ये 1 हो गया 1 1 2 और 6 8, ये हो गया अपना 1। तो ये अपना दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री। तो आपको पता लग गया अपना आंसर जो था वो भी ठीक है, और जो y की वैल्यू यहाँ से निकाली है वो भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना 10 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। जो भी आपकी डाउट है बेटा आप यहाँ से आपने क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद अपना 11 का क्वेश्चन देखो आप। 11 का क्वेश्चन दे रखा है एन एंगल एक्सीड इट्स कंप्लीमेंट बाय 30। कोई भी एंगल है, सबसे पहले हमने अपना एंगल मान लिया x, और इसका कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा आपको पता है। कंप्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, दूसरा एंगल निकालने के लिए 90 में से माइनस करते हैं। तो इस एंगल का कंप्लीमेंट एंगल निकालेंगे हम, तो वो अपना कितना होगा 90 - x। ये था कोई एंगल और ये इसका क्या होगा कंप्लीमेंट एंगल। तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ एन एंगल एक्सीड्स इट्स कंप्लीमेंट बाय 30। कोई एंगल है, ये एंगल हो गया, ये अपने कंप्लीमेंट एंगल से कितना बड़ा दे दिया 30 बड़ा दे दिया। एन एंगल एक्सीड्स इट्स कंप्लीमेंट बाय 30, ठीक है। तो यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x, ये जो माइनस का साइन होता है आपको पता है, अंदर जाएगा तो किसका कर देगा, ये जो प्लस का उसको माइनस का कर देगा, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था इसको प्लस का कर देगा, इक्वल टू कितना हो गया 30। x और x यहाँ से अपने कितने हो गए 2x। 90 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो आपको पता है ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया आपका कितना 2x,
और 2x इक्वल टू कितना हो गया 120। यहाँ से x की वैल्यू आपको पता है 120 और इसके नीचे क्या कर देंगे 2 इस साइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 60। तो ये x की वैल्यू थी आपकी 60 डिग्री।